आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, उनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है। बैठकर बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद देख लेंगे कि क्या करना है। ट्रंप को पता था ये मुसलमान यही काम करते हैं, इनको टाइम चाहिए होता है रीग्रुप करने के लिए, और पाकिस्तान इस 45 दिन में एक ही काम करेगा, ईरान से पैसे लेकर उसको एक न्यूक्लियर बॉम्ब थमा देगा। ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मुसलमान हमेशा बिका है। आप भी मुसलमान मैं भी मुसलमान हूं। अब ये ईरान में जो हो रहा है, देखो मेरी बात, ये चीज ईरान में जो हुआ है, वहाँ के जो मतलब उनको शहीद किया गया है, उनकी जाने गई है, इतने बढ़िया ऑफिसरों की सबकी, वो क्यों गई है? और फिर दूसरी इस्लामिक कंट्रीज ये है मुस्तफा खमनई और ये जा रहे हैं वॉर रूम के अंदर, और ये जो वॉर रूम में जहां जा रहे हैं, इस वीडियो को ईरान ने पब्लिश किया है, और ये जिस जगह जा रहे हैं वो है डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए मुस्तफा खमनई को जाते हुए दिखाया गया है। दो बातें इस वीडियो में साफ थी। पहला, मुस्तफा खमनई बहुत लंबे समय बाद विजिबल हुए हैं, जो दर्शाता है कि ईरान ने अब अपने उस छुपे सिक्के को चल दिया है। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, उनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। देखिए, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वज़ीर आज़म उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है, हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है आईटी की बात करता है, हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ये बात करता है। हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने तीसरी बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है, वो यूनाइटेड नेशन में जाके ये बात करता है। हमारे ज़हन में आप पिछले 5-6 टूर आप पाकिस्तान के निकालें यूनाइटेड नेशन के, जो हमारे वज़ीर आज़म यूनाइटेड नेशन में गए उन्होंने क्या किया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, कोई भी वज़ीर आज़म आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया है। देखिए, कश्मीरियों से मोहब्बत हमें भी है, हम भी कश्मीरियों से प्यार करते हैं, हम भी चाहते हैं कश्मीरी जो है खुद मुख्तियार हो, या कश्मीरी के अपने मामला, या कश्मीर जिसे चाहते हो उसे पीएम बनाए, अपने इलाके का एमपी बनाए, एमएनए बनाए, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। उसने प्रॉपर कश्मीर में इलेक्शन करवाए, फेयर इलेक्शन हुए और जबरदस्त इलेक्शन, लोगों ने अपनी मर्जी के वोट डाले, अब उसका रिजल्ट भी आएगा। तो ये मामला होने चाहिए मैडम। बैठकर बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद देख लेंगे कि क्या करना है। ट्रंप को पता था ये मुसलमान यही काम करते हैं, इनको टाइम चाहिए होता है रीग्रुप करने के लिए, और पाकिस्तान इस 45 दिन में एक ही काम करेगा, ईरान से पैसे लेकर उसको एक न्यूक्लियर बॉम्ब थमा देगा। ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं युद्ध के टाइम पर, क्योंकि इनको पूरी दुनिया को इस्लामिक करना है, तो ये इकट्ठे होकर वे स्ट्राइक करते हैं। हमास ने भी यही किया था। टिपिकल इनकी गंदी किताब इनको ये चीजें सिखाती है, ट्रंप को मालूम है। इसलिए ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली कि तुम्हें किसी भी 1 घंटे की भी अब मोहलत नहीं दी जाएगी। अब उसने वेट नहीं किया डेडलाइन के लिए, उसने बोल दिया कि यार इनकी ठुकाई करना शुरू करो, ये उसके बिना ये बंदे दे पुत्र नहीं बनेंगे। वैसे भी उसको पता है ये बंदे दे पुत्र बन ही नहीं सकते। हैमर ऑलरेडी इनके ऊपर गिरना शुरू हो गया है। एक सिटी बाय सिटी उनको डार्कनेस में भेजा जा रहा है, और मिडिल ईस्ट जो देख रहा है आज की डेट में विटनेस कर रहा है मैसिव कोऑर्डिनेटेड एयर असॉल्ट, जो आज तक जिंदगी में किसी ने देखा नहीं होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ये तो मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं, इसके बाद जो मैं करूंगा आपको रियासत पुदीना में मैं दोबारा भेजूंगा। ये क्यों किया जा रहा है? मैं पहले बोला इनका एक पावर प्लांट को उड़ा दिया, जबकि डेडलाइन आज रात की है, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट ने एक टॉन्ट किया अमेरिका को। उन्होंने बोल दिया यार तुम रात के 8 बजे की वेट क्यों कर रहे हो, पहले कर दो। और जो उन्होंने विश किया था, अमेरिका बोलता कोई बात नहीं बेटा, आपको पहले अटैक चाहिए, हम कर देते हैं। उस टॉन्ट के 2 घंटे के बीच में जो मशाद पावर प्लांट है उसको नक्शे, जो दुनिया का नक्शा होता है, उससे खत्म कर दिया गया। और ये चीज होती है जब आप ब्लफ करते हैं। इनको लगता था कि यार अमेरिका को टॉन्ट करेंगे, वो जवाब नहीं देंगे। वो ट्रंप है, वो बाइडन नहीं है, वो राहुल गंदगी नहीं है, वो ट्रंप है। उसने उसी वक्त अपने स्टेल्थ बॉम्बर्स को बोलकर एक पावर प्लांट को उड़ा दिया। अब ईरान क्या कर रहा है? वही टिपिकल मुसलमान स्टाइल। इन्होंने अपने बच्चों को और जो इनकी औरतें हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती इनके धर्म के अंदर, धर्म नहीं कल्ट के अंदर, उन सबको पावर प्लांट्स के अंदर भेज दिया।
क्योंकि उनको पता लग गया कि एक पावर प्लांट गया, अब बाकी के भी जाएंगे। ये अपने लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह बना रहे हैं और साथ में मीडिया को बुला लिया कि पावर प्लांट में आप बैठकर वहां पर वीडियोस बनाइए कि जब अमेरिका पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो बच्चे और जो बीवियां होंगी इनकी, जब वो मरी होंगी तो वो एक विक्टिम कार्ड खेलने का इनको मौका मिल जाएगा। यही है इनका प्लेबुक ऑलवेज। और जो स्टूपिड मीडिया है भारत की भी और दुनिया की लिए ब्रांडों की, वो हमेशा पैसे लेकर इन मुसलमानों से वो फॉलो करते हैं इनके नैरेटिव को। मुसलमानों को चाहिए कि आपस में ना लड़े। अच्छा, ये तो अब भाई भाई है, हम आपस में मुसलमान हैं और आपस में दोनों भाई हैं मतलब, ठीक है। अगर हम अब देखिए अगर उनका भी नुकसान है तब भी हमारा ही नुकसान है। ये चीज क्यों? इंसानियत की उम्मत मोहम्मदी तो सब एक ही है ना हम लोग। ठीक है। हाँ, अगर हम लोग फाइट करते हैं हिंदुस्तान से देन फिर मजा आता है, क्योंकि हम उसको जहन्नम ही कर रहे हैं, जहन्नम में रसीदा कर रहे हैं। अच्छा। अगर मुसलमान का खून बहेगा तो वो हमारे ही नुकसान है, और अगर नॉन मुस्लिम का मतलब है वो तो फिर वो जहन्नम में जाएगा। अच्छा, नहीं वैसे अगर थोड़ा सा मैं इतना नॉलेज नहीं रखता मजहब के हवाले से, अगर नॉलेज रखता भी हो तो मैं डिस्कशन करना ऑन रिकॉर्ड डिस्कशन करना बेहतर नहीं समझता, क्योंकि फतवे और बहुत चीजें लगती हैं। लेकिन एक सवाल है, आपने बोला कि नॉन मुस्लिम मरते हैं तो मरे, क्या हमारे इस्लाम में लगती है? अच्छा, जंग लगती है। मैं कहता हूँ हमारे इस्लाम में तो नॉन मुस्लिम को मारना जायज है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। अल्लाह के नबी तो यहूदियों पे भी माफी तिल्ला करते थे, ये बात तो माफ कर देते थे। अभी हम तो ऐसी सोच रखे हैं कोई यहूदी कोई हिंदू कोई ये मरता है तो मरे। अभी इसराइल ने वो ईरान पे हमला किया, ठीक है, उसको उसके कितने शहीद कर दिए, ठीक है। उनके दो जो बड़े मेंबर है, ठीक है, उनका सुप्रीम लीडर, फिर उनका पहले प्रेसिडेंट, नुकसान हुआ उनका। ठीक है, जो लीडर होता है ना वो एक अपनी कौम को लेके चलता है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, एक सवाल मैंने किया था ये भाई से कि इंडिया ने जब इसराइल और गजा यानी फलस्तीन की जंग हुई थी तब उन्होंने गजा में मेडिकल असिस्टेंस या अपनी कुछ हेल्प भेजी थी, मुस्लिम कंट्री था। फिर ईरान और इसराइल की जंग हो रही है तो ईरान में भी कल परसों की खबर है कि वहां पे उन्होंने कुछ मेडिकल के हवाले से इक्विपमेंट्स या कुछ असिस्टेंस कुछ हेल्प भेजी है। अब आज की खबर है कि अफगानिस्तान में भी उन्होंने हेल्प भेजी है कि जी पाकिस्तान ने अटैक किया है तो लोगों की जानें वहां पे गई हैं, तो ये लोग हम हेल्प कर रहे हैं। ये क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? अफगानिस्तान की हेल्प करना इंडिया क्या करना चाह रहा है? इंडिया असल में देखें उन्हीं को सपोर्ट करेगा जो हमारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है ना। और ये चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो मुसलमान है, तो देखें आप देखें ना, खुली किताब है हमारे सामने कि वो अब उस तरफ भी चाल चल रहा है और इस तरफ भी चाल चल रहा है, दोनों तरफ से उन कंट्रीज को लेकर चल रहा है। तो हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? हम का मतलब चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हैं चाहे कोई भी, अगर लेट्स सपोज कोई भी कंट्री, इसराइल चाल चल रहा है, अमेरिका चल रहा है, इंडिया जिसका भी हम कहते हैं, तो हम ना उसकी चाल में आए। क्या करें, आप देखना पड़ता ना भाई। ये है मुस्तफा खमनई और ये जा रहे हैं वॉर रूम के अंदर, और ये जो वॉर रूम में जहां जा रहे हैं इस वीडियो को ईरान ने पब्लिश किया है, और ये जिस जगह जा रहे हैं वो है डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए मुस्तफा खमनई को जाते हुए दिखाया गया है। दो बातें इस वीडियो में साफ थी। पहला, मुस्तफा खमनई बहुत लंबे समय बाद विजिबल हुए हैं, जो दर्शाता है कि ईरान ने अब अपने उस छुपे सिक्के को चल दिया है। ट्रंप जिसको लेकर मान रहे थे कि ये बचे नहीं, वो जिंदा है, और जिंदा होकर के अब वो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की बात कर रहा है। डिमोना की क्या कहानी है? असल में डिमोना जो है ना वो इजराइल के अंदर, इजराइल कहां है देखो, मैप को अगर आप समझते हो ना तो देखो, ये सेज कनाल अपन चल रहे थे, इधर गल्फ ऑफ अकाबा करके जगह है, इसके साथ में इजराइल का एक छोटा सा कोना जुड़ा हुआ है जिसे नागेव डेजर्ट कहते हैं। उस नागेव डेजर्ट के अंदर जैसे भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, ऐसे ही इजराइल के द्वारा नागेव डेजर्ट के अंदर अपना डिमोना नामक शहर में अपना एक वो बना रखा है, न्यूक्लियर रिएक्टर बना रखा है, नाभिकीय रिएक्टर, जहां से नाभिकीय बिजली उत्पन्न करता है, पावर उत्पन्न करता है, लेकिन उस रिएक्टर से वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाता है, इस तरह की जानकारी है। तो अब इसको ऐसे समझिए, ये इजराइल रहा और इसके अंदर ये डिमोना रहा, ये गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू कनेक्टेड है, और इजराइल के इसी डिमोना को इजराइल ने सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा हुआ है। क्या इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? देखिए, भारत की तरह इजराइल ने भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका मतलब है कि हम परमाणु बम रखेंगे तो भी किसी को बताएंगे नहीं। भारत ने हालांकि बताया है, इजराइल ने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन जानकार सूत्रों का मानना है कि इजराइल के पास लगभग 200 परमाणु बम है। अब ये जानकार सूत्र कहां से आ गए? असल में जब कोई जानकारी कोई देश नहीं देता तो खुफिया तरीके से बाहर निकाली जाती है। तो संडे टाइम्स नाम के न्यूज चैनल ने इजराइल के ही एक आदमी को, यही काम करने वाले आदमी को निकाल लिया, उससे सारे इंटरव्यू लिए और उस इंटरव्यू के बाद जानकारी और तस्वीरें बाहर निकालकर दुनिया के सामने पब्लिक कर दी, और उस पब्लिक हुई दुनिया के बाद में फिर यह चर्चा बाद में निकलकर बाहर आई कि इजराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं। कुल मिलाकर इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत इस आसपास के देशों को है कि वो यहां पर हमले कर सकते हैं। तो इस डिमोना को अब ईरान ट्राई कर रहा। ईरान के द्वारा इस पूरे विषय पर कंप्लीट तैयारियां हैं। क्या ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की स्थिति में है? इस पर असल में जानकारी बाहर निकल पाई, लेकिन उससे पहले जब ट्रंप ने अपने द्वारा समय मतलब आगे सरकाया तो भाई साहब उनका पूरी तरह से प्रतिक्रिया होने लगी, लोग उनको छेड़ने लगे, चिल्लाने लगे कि साहब, जैसे ट्रंप बोला गाली देकर के कि साहब रास्ता खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर मतलब हेल बरपा दूंगा, तो ईरान की तरफ से मैसेज आता है, सर हमसे वो चाबी खो गई क्योंकि हमने ताला मार रखा था। वाशिंगटन डीसी के हिसाब से आज रात 8 बजे का वक्त दिया गया है, जो हमारे इंडिया के हिसाब से कल वेडनेसडे की सुबह 5:30 बजे बनता है। इसीलिए ट्रंप ने आज के दिन को पावर प्लांट डे कहना उचित समझा, क्योंकि उनका मानना है कि रात के ही समय ईरान के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बॉम्बिंग शुरू करने का समय सही है। ट्रंप ने
साफ वार्निंग दी है कि अगर आज रात तक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं किया तो यूएस मिलिट्री अपना एक्शन शुरू कर देगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के लिए आज का दिन सबसे बड़ा टेस्ट है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप की खत्म करने वाली धमकी है, दूसरी तरफ ईरान की अपनी सुवरेनिटी का सवाल है। अल जजीरा की रिपोर्ट में मुताबिक अगर आज रात में हमला होता है तो ईरान की बड़ी सिटी जैसे तेहरान के पावर प्लांट निशाने पर होंगे, जिससे पूरा देश डार्कनेस में डूब सकता है। आज ट्यूसडे की ये डेडलाइन इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि ट्रंप ने इसे फाइनल वार्निंग की तरफ पेश किया है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान को एक ही रात में फिनिश करने की कैपेसिटी रखते हैं। ईरान ने भी दोस्तों अपने डिफेंस सिस्टम और मिसाइल को तैयार रहने की बोला है। अटैक का काउंटर जवाब दिया जा सकता है। पूरी दुनिया आज इस टेंशन को देख रही है, क्योंकि आज कोई डील नहीं हुई तो ये एक भयानक वार की शुरुआत हो सकती है। ट्रंप का विजन बहुत क्लियर है कि वो ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं, और उनका ये ट्यूसडे वाला पोस्ट इसीलिए डेंजरस की तरफ इशारा कर रहा है कि ट्रंप का ये एटीट्यूड बहुत ही डेंजरस माना जा रहा है, क्योंकि वो सीधा तौर पर सिविलियन फैसिलिटी को तबाह करने की बात कर रहे हैं। ईरान की गवर्नमेंट और मुस्तफा खामनेई ने भी इसके जवाब में अपने डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया है। ईरान के लोगों में इस वक्त बहुत ज्यादा फेयर है, और अगर देखा जा रहा है कि अगर ट्रंप ने बार बार ये रिपीट किया है तो वो ईरान को वर्ल्ड पीस के लिए एक थ्रेट मानते हैं, और अगर वो उनकी कंडीशन पर नहीं झुकते हैं तो वो उस मिलिट्री एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस सिचुएशन को वर्ल्ड वार की दोस्तों शुरुआत की तरह देख रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उनके पावर प्लांट पर एक भी मिसाइल गिरी तो वो पूरी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेसिस को बर्बाद कर देगा। ट्रंप की धमकी के पीछे दोस्तों कई रीजन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होना है, जिससे ग्लोबल सप्लाई पूरी तरह इफेक्ट हो रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान बिना किसी कंडीशन के इस रास्ते को खोल दे, लेकिन ईरान इसे अपनी सॉवरेनिटी का हिस्सा मानता है। ट्यूसडे की ये बात पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाली है, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और दूसरी तरफ एक डिफाइनाइट इस्लामिक रिपब्लिक है। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में जिस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है वो किसी भी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के खिलाफ है। उन्होंने खुलेआम मौजूदा खामनेई को चैलेंज किया है कि वो अपनी जनता को उस डिस्ट्रक्शन से बचा ले। अगर अमेरिका की बॉम्बिंग शुरू होती है तो ईरान के बड़े सिटी जैसे तेहरान और इस्फाहान में मौजूद थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे पहले टारगेट होंगे। हालांकि दोस्तों समी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा पावर नेटवर्क एरियल स्ट्राइक के सामने बहुत वेल्नरेबल है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पहले ही उन सभी लोकेशन की पहचान कर ली है जिन्हें वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ट्रंप का विजन बहुत क्लियर है कि वो ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ देना चाहते हैं ताकि वो सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों आज देखते हैं कि आज रात में क्या होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।